ये एक तरीके का गुरिल्ला टैक्टिक्स भी हो सकता है। ज़्यादा डिटेल्ड इसमें डिस्कशन हम लोग बहुत ज़्यादा इसको मीडिया में जिस तरीके से चला रहे हैं, ये कहीं न कहीं उनकी एक डिस्ट्रैक्शन की टेक्निक भी हो सकती है और क्या पता हो सके वो जेन्युइनली भी करना चाह रहे हैं। सर 4 दिन पहले ये देश के गृह मंत्री आए थे बस्तर दौरे, तो उन्होंने नक्सलियों से आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने की बात कही और यही आखिरी विकल्प कहा। और उसके तुरंत बाद देखने को मिला पोलित ब्यूरो सदस्य भूपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया। साथ ही उन्होंने जो है शस्त्र संघर्ष को विराम देने की बात और साथ में मार्ड डिवीजन की सचिव ने भी समर्थन किया और आज 16 नक्सलियों आत्मसमर्पण कैसे देखते हैं? ये कहीं न कहीं जो नक्सलवाद के टॉप लीडरशिप में आपस में जो क्राइसिस चल रहा है और जिस तरीके का कन्फ्यूजन है आपस में कि अलग-अलग टाइप की विचारधारा इसमें भी निकल के आ रही है बाहर, तो इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज़ करना चाहते हैं। सर लगातार जो अब नारायणपुर जिले को बीजापुर से जोड़ने की जो कवायदें हैं वो तेज हो गई है। अभी पिछले दिनों ही आप लोगों ने एक नया कैंप स्थापित किया है, कितना हेल्प मिलेगा, कितनी चुनौती रही कैंप स्थापित करने में? नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर बस्तर वार्ता देखना शुरू कर चुके हैं आप। 4 दिन पहले देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल संगठन से आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की और उन्होंने कहा यही आखिरी विकल्प है। और लगातार जो सुरक्षा बल के द्वारा जो ऑपरेशन कराए जा रहे हैं उसके बाद जो नक्सल संगठन है वो बैकफुट पर है और अब पोलित ब्यूरो सदस्य भूपति ने अपने पद से त्यागपत्र दिया है और शस्त्र संघर्ष को विराम देने का आह्वान किया। उसके बाद मार्ड डिवीजन की जो सचिव है रानीता ने उनका समर्थन दिया है और उन्होंने भी हथियार डालने की बात कही और 15 दिन का समय केंद्र एवं राज्य सरकार से मांगा है। इसी बीच नारायणपुर में भी जो आज 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। हमारे साथ नारायणपुर एसपी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। सर कैसे देखते हैं इसको कि आज जो मार्ड डिवीजन की जो सचिव है रानीता ने उन्होंने भूपति के समर्थन में प्रेस नोट जारी किया, इसको कैसे देखते हैं? ये कहीं न कहीं जो नक्सलवाद के टॉप लीडरशिप में आपस में जो क्राइसिस चल रहा है और जिस तरीके का कन्फ्यूजन है आपस में कि अलग-अलग टाइप की विचारधारा इसमें भी निकल के आ रही है बाहर, तो इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज़ करना चाहेंगे और ऑपरेशंस तो जारी रहेंगे। बाकी जो भी सरेंडर करना चाहता है उनके लिए नई पॉलिसी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसी दी हुई है, उसको एक्सेप्ट करके बाहर आ सकते हैं। सर रानीता ने इस बात का भी जिक्र किया है कि 15 दिन का समय मांगा है केंद्र एवं राज्य सरकार से और उन्होंने जो मार्ड डिवीजन में जो सक्रिय माओवादी है उनसे बात करके किस प्रकार से उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग कोई भी गैर गतिविधि काम नहीं करेंगे, हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे और जो बाकी सदस्यों से बात करने के बाद किस प्रकार हम लोग हथियार छोड़ के मुख्य धारा में शामिल होंगे की बात की। इसको कैसे देखते हैं आप? ये एक तरीके का गुरिल्ला टैक्टिक्स भी हो सकता है। हाँ। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इसमें डिस्कशन हम लोग बहुत ज़्यादा इसको मीडिया में जिस तरीके से चला रहे हैं, ये कहीं न कहीं उनकी एक डिस्ट्रैक्शन की टेक्निक भी हो सकती है और क्या पता हो सके वो जेन्युइनली भी करना चाह रहे हैं। बट जहाँ भी अवैध गतिविधि जो नक्सल गाँव में करते हैं, जिसकी सूचना आती है, उस पर से ऑपरेशंस जारी रहेंगे। सर आज जो 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, कितने की इनामी थी, कहाँ किस कौन से कैडर के थे, इसके बारे में बताएंगे? आज कुल 70 लाख के कुल इनामी नक्सली 16 संख्या में सरेंडर किए हैं। इनमें मुख्य रूप से जो है ये कंपनी 1 जो पीएलजीए की मिलिट्री कंपनी है, जो माड़ क्षेत्र में सक्रिय थी, उसका डिप्टी कमांडर सरेंडर किया है। साथ ही अपने 5 और सदस्य उसके साथ सरेंडर किए मिलिट्री कंपनी के। कंपनी 6 के भी एक ने सरेंडर किया है। साथ ही साथ हमारे घमंडी पंचायत के मिलिशिया सदस्य लोग भी सरेंडर किए हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट सरेंडर है वो टीडी टीम ब्यूरो टीडी टीम का डीवीसी का दिवाकर उसने सरेंडर किया। सर मार डिवीजन में अब कितने जो बचे हुए हैं, जो कितने बड़े नक्सली बचे हुए हैं? बड़े नक्सली अगर देखें तो सीसी रैंक में 3 से 4 हैं, एसजेडसी में भी 5 से 6 हैं और डीवीसीज कुछ हैं और कुल इनकी संख्या करीब 95 से 100 के आसपास है। सर लगातार जो अब नारायणपुर जिले को बीजापुर से जोड़ने की जो कवायदें हैं वो तेज हो गई है। अभी पिछले दिनों ही आप लोगों ने एक नया कैंप स्थापित किया है, कितना हेल्प मिलेगा, कितनी चुनौती रही कैंप स्थापित करने में? अभी चूंकि मानसून पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, तो चुनौतियां हैं। रोड्स की कनेक्टिविटी में दिक्कत है, गाड़ियां जाने में दिक्कत आ रही है, बट हम जवानों ने ठाना है कि नए कैंप स्थापित करते जाना है और फिर बीजापुर तक जो लंका एक्सिस में कैंप्स ओपनिंग है वो भी कंटिन्यू चलता रहेगा और ऑपरेशन भी चलते रहेंगे। और ये न्यू कैंप से कहीं ना कहीं सरकार की जो स्कीम्स अलग अलग गाँव में जानी है नियर जलनर योजना के तहत, उसको भी एक प्रोग्रेस मिलेगा। सर 4 दिन पहले ये देश के गृह मंत्री आए थे बस्तर दौरे, तो उन्होंने नक्सलियों से आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने की बात कही और यही आखिरी विकल्प कहा। और उसके तुरंत बाद देखने को मिला पोलित ब्यूरो सदस्य भूपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया। साथ ही उन्होंने जो है शस्त्र संघर्ष को विराम देने की बात कही, इसको कैसे देखते हैं? और साथ में मार्ड डिवीजन की सचिव ने भी समर्थन किया और आज 16 नक्सलियों आत्मसमर्पण, कैसे देखते हैं इसको? ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, खासकर सिक्योरिटी रिलेटेड जो जितना भी पुलिस काम कर रही है, तो ये हमारा जो कंटिन्यूड ऑपरेशन का जो प्रेशर है अंदर माड़ के जितने नक्सल्स है वो इस प्रेशर को महसूस कर रहे हैं और बाहर आ रहे हैं।
और ये एक अच्छा प्रोग्रेस है हमारे क्या लिए। अपील करना चाहेंगे आप सर? मैं अपील करना चाहूँगा जितने भी नक्सल्स अभी भी अंदर सक्रिय हैं, आप बाहर आकर के सरेंडर करें। आपसे पहले जितनों ने सरेंडर किया है उनकी जीवन बहुत सुधर गई है। अब वो हथियार नहीं बल्कि अब जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ ले रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो ये थे नारायणपुर एसपी रॉबिन्सन भूरिया सर और इन्होंने भी अपील की है कि सरेंडर करने की बात इन्होंने कही। आज नारायणपुर में 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है जिनमें 70 लाख का इनाम था। आपको हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।